नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज का जो टॉपिक है दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि साफ साफ मतलब है कि डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया जाए। तो डेफिनेटली ये कौन मेंटेन करेगा? कोई कमांडर लेवल का पर्सन ही करेगा अगर आर्मी है, या फिर कोई भी हायर रैंक का ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट स्टार्ट्स विद यू, मतलब ये आप ही से स्टार्ट होता है डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, आपने देखा होगा आर्मी पर्सन जो होते हैं वो हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, और उनके कनेक्शन में जो भी पर्सन आते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ अच्छा सीख सकते हैं, यानी कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए। अगर कोई आर्मी में भर्ती हो जाता है, ठीक है, या फिर मतलब भर्ती मीन्स अगर उसे जॉब लगती है, तो डेफिनेटली वो आर्मी में जाके डिसिप्लिन सीखता है। डेफिनेटली वो जिस कम्युनिटी से भी कनेक्टेड है, जहां पर भी वो काम करता है, घर वालों से, सबसे वो डिसिप्लिन में पेश आएगा। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर, यानी फिलहाल जो चैप्टर चल रहा है दैट इज योर इंटीग्रेशन चैप्टर, आप देख रहे हैं कि काफी सारे वीडियोस हमने इंटीग्रेशन चैप्टर से कवर किया। और ये जो एचआरएम सब्जेक्ट है ये आपको हर एक, भले डिप्लोमा कर रहे हैं आप, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फार्मा कर रहे हैं, मींस फार्म, बी फार्म, एम फार्म, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट करें, भले डॉक्टर बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिलहाल एक्चुअली तो ये एमबीए का सब्जेक्ट है या बीबीए। ओके, सो तो मैं यही बोलूंगा कि ये तो आपको हर जगह मिले करने को, मतलब पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं, जब आप जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको वहां पर दिखेगा कि मैनेजमेंट कैसे काम करती है, कंपनी कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? तो आप साफ साफ देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया जाए। देखिए डेफिनेशन क्या करती है, मींस बताती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक लेडी है जो अपने हाथ में वॉच को लिए पकड़ी है कि आपको एकदम टाइमिंग पे आना ही आना है, ठीक है, नहीं तो रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कोई भी कंपनी द्वारा, उसके हिसाब से कुछ पनिशमेंट होती है, सो कॉज नोटिस भी होते हैं। अगर 2-3 मिल जाए तो चौथा तो मिलने की नौबत ही नहीं आती, तो वहीं से टाटा बाय बाय करवा दिया जाता है। ओके, ताकि आप कोई दूसरी कंपनी देख लीजिए जहां पे आपके हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हो। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड डी Calhoun, discipline may be considered as a force that prompts individuals or groups to observe the rules, regulation and procedures which are deemed to be necessary for the effective functioning of an organization. देखिए अकॉर्डिंग टू रिचर्ड डी कलून के मुताबिक क्या है कि डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन को क्या कंसीडर किया जा सकता है? डिसिप्लिन को ऐसा समझा जा सकता है कि एक फोर्स है जो इंडिविजुअल को खुद ब खुद कुछ चीजें फॉलो करवाने में हेल्प करती है। इंडिविजुअल को या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, वो खुद ब खुद फील करते हैं कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, जो किसके द्वारा बताए गए हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको खुद ब खुद फील होगा कि हमें ये प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस, रूल्स फॉलो करने ही है। तो ये एक फोर्स होती है जो हमें खुद ब खुद फील करवाती है कि आपको एक दायरे में रहना है। ठीक है, अब ये क्यों बनाए गए हैं? विच आर डीम्ड टू बी नेसेसरी फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इफेक्टिवली काम करेगी। अगर आप भी अपने दायरे में रह के काम करेंगे, आपके पास जो पावर्स हैं, ठीक है, उसके दायरे में रह के आप दूसरों से काम करवाएंगे, ठीक है, आप खुद भी फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन एकदम ऊपर की तरफ ग्राफ उसका जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स या फिर नेचर्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, देखिए डिसिप्लिन पहला क्या है? डिसिप्लिन इज सेल्फ कंट्रोल। सेकंड इज इट इज अ नेगेटिव अप्रोच भी समझी जाती है, इट इज अ प्यूनिटिव अप्रोच, मतलब ये एक पनिशमेंट वाली भी अप्रोच है, दंडात्मक अप्रोच या दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं। देखते हैं डिसिप्लिन इज अ सेल्फ कंट्रोल। देखिए डिसिप्लिन क्या आता है? वो खुद से आता है। इट रेफर्स टू वंस एफर्ट एट सेल्फ कंट्रोल टू कंफॉर्म organizational rules, regulations and procedures which have been established to ensure the successful attainment of organization goals. देखिए it refers to one efforts, मतलब ये खुद की एफर्ट से आता है। क्या मतलब? जब तक आप खुद ब खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, तभी आप एक डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएंगे, और ये खुद ब खुद आएगा तभी आप क्या कर पाएंगे? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन को कंप्लाई कर पाएंगे। देखिए
कंपनी क्या चाहती है कि जो भी हमारे साथ काम करे वो इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे, प्रोसीजर्स को फॉलो करे, क्योंकि आपको मालूम है कंपनी में काम करते वक्त आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया जाता है। आप खुद से कोई काम नहीं कर सकते, आपको पहले एसओपीज पढ़ने पड़ते हैं कोई भी चीज के लिए। इवन आपको कोई इक्विपमेंट पे काम करना है, कुछ कोई चीज का एनालिसिस करना है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिए जाते हैं। जब आप उस रूल को फॉलो करते हो तभी आप डिसिप्लिन में आते हो, क्योंकि आपको कंपनी के हिसाब से काम करना है, कंपनी को फायदा पहुंचाना है, ना कि अपने हिसाब से काम करना है। ठीक है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है जहां पे आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए। ओके, जो एस्टैब्लिश की गई है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करो सक्सेसफुली। ओके, इट इज अ नेगेटिव अप्रोच। अभी नेगेटिव अप्रोच क्यों कहलाई जाती है, ठीक है, ये देखते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक साइड पे आप देखोगे, इट मींस डिसिप्लिन एनकरेजेस पीपल टू अंडरटेक सम एक्टिविटीज ऑन द वन हैंड एंड रिस्ट्रेन्स देम फ्रॉम द अंडरटेकिंग अदर्स ऑन द अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि डिसिप्लिन कहीं ना कहीं लोगों को मतलब उनमें उत्साह बढ़ाता है, एनकरेज करता है कि आप कोई तो चीज स्टार्ट कर दो। सपोज एक पर्सन था जो पहले कुछ नहीं करता था, अगर उसे डिसिप्लिन सिखाना है तो डेफिनेटली उसका कमांडर क्या बोलेगा, भाई आप ये काम करो। ठीक है, मगर एक साइड ये इसका पहलू है, मगर दूसरा पहलू क्या करता है कि एक चीज तो कुछ, एक साइड तो एक पर्सन ने कुछ स्टार्ट कर दिया, मगर दूसरी साइड आपको कुछ बंद करवाना भी पड़ेगा, मतलब बंद भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एंड रिस्ट्रेन्स देम फ्रॉम अंडरटेकिंग अदर्स ऑन द मींस अंडरटेकिंग अदर्स ऑन द अदर। इसका मतलब साफ साफ है। और दूसरी साइड ही देखो, एक पहलू तो क्या हो गया कि आपने कुछ स्टार्ट कर दिया है, दूसरा पहलू क्या रहता है कि आपको दूसरी साइड क्या है, कुछ चीजें कंट्रोल करनी है। ठीक है, कुछ चीजें कंट्रोल करनी है जो आप दूसरों पे करने वाले हो, कुछ इस तरह से इसका मतलब है। तो ऑटोमेटिकली ये तो सही है कि डिसिप्लिन क्या करता है, एक तरफ तो ये कुछ चीजें स्टार्ट करवा देता है और दूसरी चीज ये कुछ चीजें कंट्रोल में करवाने को या कंट्रोल में करने को बोलता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज अ प्यूनिटिव अप्रोच। प्यूनिटिव अप्रोच मींस ये एक पनिशमेंट अप्रोच भी है। देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी द्वारा अगर कोई रूल्स फ्रेम किए गए हैं, बताए गए हैं कि आपको फॉलो करना है, और अगर ये फॉलो नहीं होते तो डेफिनेटली पनिशमेंट तो मिलेगी। ठीक है, मगर पनिशमेंट भी किस लिए? ताकि ये फ्यूचर में ना हो। ठीक है, आपका बिहेवियर बदलने के लिए नहीं है ये, ताकि ये चीजें फ्यूचर में ना हो, इसी वजह से इसे ये एक तरह की पनिशमेंट अप्रोच भी हो सकती है। तो यही चीज बताई गई है। इट मींस दैट डिसिप्लिन आल्सो imposes penalty or punishment if the rules and regulations framed by the organization are not obeyed or ignored by the members। तो कहने का मतलब साफ साफ समझा जा सकता है कि क्या बोलते हैं कि ये एक पेनल्टी या पनिशमेंट को भी लेके आता है अगर रूल्स जो बनाए गए हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वो फॉलो नहीं किए जा रहे उसके मेंबर्स द्वारा। तो पनिशमेंट इज इम्पोज्ड नॉट टू चेंज पास्ट बिहेवियर। पनिशमेंट इसलिए नहीं लेके आई जाती है कि आपका पिछला बिहेवियर को चेंज किया जाए। ठीक है, मगर किस लिए? बल्कि आप फ्यूचर में ऐसी गलती ना करो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, देखिए इफेक्टिव मैनेजमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टीवन कोवे ने लिखा है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट भी तभी आता है, किससे आता है? डिसिप्लिन से आता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्या क्या डिसिप्लिन के ऑब्जेक्टिव्स है। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डेफिनेटली क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा ताकि आप अपना जो भी स्टैंडर्ड है वो कंपनी के स्टैंडर्ड से मेंटेन करो, कंपनी के स्टैंडर्ड से मैच करो। मेरा कहने का मतलब मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू कंप्लाई विद कंपनीज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट बात करेंगे, मेंटेन रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉई। ये क्या करता है? सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के बीच में रिस्पेक्ट पैदा करता है और ट्रस्ट भी यानी कि विश्वास भी पैदा करता है। ओके, नेक्स्ट इज इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि जब भी कोई किसी कंपनी में काम करता है तो आप देखेंगे पहले वो कैसा था अब कैसा हो गया है, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो देखने को मिलेगा उसकी परफॉर्मेंस में। ऑटोमेटिकली मोरल बूस्ट होगा, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो जल्दी उठेगा, सारे काम सुबह के सुबह ही खत्म कर देगा। काफी टाइम रह जाता है जब आप दूसरे काम करना चाहते हो। ओके, इंक्रीज द मोरल एंड वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, फोस्टर इंडस्ट्रियल पीस व्हिच इज वेरी फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। फास्ट कर देगा, यानी कि एक तरह से वो शांति मेंटेन होगी इंडस्ट्रियली, जो बहुत बड़ा एक फाउंडेशन है। या फिर देखिए, कोई भी बिल्डिंग खड़े होने के लिए फाउंडेशन तो जरूरी है। ओके, तो ये एक फाउंडेशन का काम करता है, यानी कि एक तरह से पीस एस्टैब्लिश हो जाएगी और इसकी वजह से एक क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी पैदा होगी। तो मेरी कोशिश थी आपको ये डिसिप्लिन के बारे में बताना, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट में भी
पूरी कोशिश है कि आपके लिए टाइमिंगली वीडियोस लेके आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।